बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। तो सुन लिया, मोदी जी अगस्त 2015 में चुनाव के ठीक पहले बिहार में आरा में एक रैली में कह रहे थे 50,000 करूं कि 60,000 करोड़, नहीं बोल रहे थे 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ करूं कि 80,000, 80,000 करोड़ करूं कि 90,000, और अंत में उन्होंने 1,25,000 करोड़ मतलब 1.25 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया, यह कहते हुए कि बिहार के भाग्य को बदलने का यह पैकेज। यह अलग बात है कि जनता ने उनकी इस बोली पर, उनके ऐसे भाषणों पर यकीन नहीं किया और सरकार बन गई आरजेडी और नीतीश कुमार की। और 17 में कुछ खेल हुआ, नीतीश कुमार नाराज हुए, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार में आ गए। अब बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए 17 से 20 तक, मतलब पीछे का 3 साल करीब करीब, और उसके बाद 22 महीने, ये मतलब 5 साल से ज्यादा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के इस वादे के बाद, इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद सरकार में रहे बीजेपी के साथ। लेकिन जितनी जानकारी मैंने बटोरने की कोशिश की, हालांकि जब यह ऐलान किया था प्रधानमंत्री ने तब भी सवाल उठे थे, क्योंकि बहुत स्मार्टली इसमें क्या किया गया था कि जितनी पहले से परियोजनाएं चल रही थी, सड़क की, प्रधानमंत्री के नाम से जो परियोजनाएं चलती हैं, वो किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उन सारी परियोजनाओं का कॉस्ट जोड़कर नए सिरे से ऐलान कर दिया गया था कि 1.25 लाख करोड़ का यह पैकेज है। और उस पर बहुत सवाल उठे, और अभी देख रहा हूं मैं कि कुछ महीने पहले, मान लीजिए साल 2021 के आखिरी में, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने बीजेपी से ही सवाल पूछा कि ये जो पैसा मिला था, विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़, किस किस मद में मिला और क्या क्या खर्चा हुआ है, इसका जरा हिसाब दे दीजिए। और उसके बाद बीजेपी से उनकी तू मैं हुई, तब सरकार में थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों अलग होने वाले हैं। ये अभी से 9 महीने पहले की बात कर रहा हूं। और लगातार इसके बारे में जानकारियां आई कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो पैकेज के वादे किए थे, उस पैकेज का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पहुंचा नहीं या मिला नहीं, और अलग अलग जो विकास के काम थे उसके लिए उतने फंड एलोकेट नहीं हुए, जिस तरह से फंड को अलग अलग नाम से बंटवारा करके प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर, केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर यह बताया गया कि हर मद में कितना कितना पैसा मिला है, जिसमें सड़क से लेकर ग्रामीण सड़क और राजमार्ग के नाम पर 54,000 करोड़, बिजली के नाम पे 16,000 करोड़, स्वास्थ्य के नाम पे 600 करोड़, शिक्षा के नाम पे 1,000 करोड़, पेट्रोलियम और गैस के नाम पर, डिजिटल बिहार के नाम पर, दुनिया भर की जितनी स्कीम थी, ये सारी स्कीम स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के पैकेज का ऐलान था। लेकिन एक स्टोरी मैं देख रहा हूं, हालांकि 2 साल पहले की है, करीब करीब सितंबर 2020 की। हालांकि 2017 में एक आरटीआई से पता चला कि 2017 तक एक भी पैसा नहीं गया था। तब कह सकते हैं कि जब सरकार ही नहीं बनी, सरकार बन गई आरजेडी नीतीश की, तो नहीं दी। ये तो ऐलान तब कर रहे थे जब हमें सरकार में लाओ तो देंगे। लेकिन उसके बाद 2020 में
2020 के सितंबर में, उसमें है मनीष कुमार की स्टोरी देख रहा हूं, जिसमें कि एक 1.25 लाख करोड़ पैकेज दिया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा 65,000 करोड़ से अधिक राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर खर्च होने थे। लेकिन विभाग के मंत्री ने बताया कि 5 वर्ष बाद भी कई परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो सका। पथ निर्माण मंत्री तब के नंदकिशोर यादव, जो 2020 के चुनाव के पहले थे, उन्होंने बताया कि हमने उस पूरे पैकेज को 73 भागों में बांटा था। इनमें से 13 का काम पूरा हो गया, 49 पैकेज पर काम चल रहा है, 13 पैकेज या फिर टेंडर प्रोसेस में है। और उसी में बहुत सारी जानकारियां हैं कि कैसे 3,000 करोड़ से अधिक कृषि क्षेत्र में खर्च होने थे, जिसका कोई पता नहीं। स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड थे, जिसका कोई पता नहीं। ऐसी बहुत सारी जानकारी है, और इसका कोई व्हाइट पेपर या कोई ऑथेंटिक जानकारी, आंकड़े कहीं नहीं मिले 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद कि 1,25,000 करोड़ में से बिहार को भाग्य बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 7 साल पहले ऐलान किया, उसमें से क्या सारे खर्च हो गए, सारी परियोजनाएं पूरी हो गई, सारे मद में पैसे एग्जॉस्ट होकर विकास के पैमाने पर बिहार का भाग्य बदल गया। क्योंकि सरकार तो मोदी जी की डबल इंजन वाली ही थी। लेकिन ये सारे सवाल मीडिया का कोई साथी, मीडिया का कोई चैनल बीजेपी से नहीं पूछता, सुशील मोदी से नहीं पूछता, हालांकि वो सरकार में नहीं है, तारकेश्वर प्रसाद से नहीं पूछता, यहां प्रवक्ताओं से नहीं पूछता। पूछता किससे है? तेजस्वी यादव से, जो अभी 72 घंटे पहले डिप्टी सीएम बने हैं, और उनसे पूछा बार बार जा रहा है और उनकी घेराबंदी हो रही है। बिहार की जो स्थिति है, और यह सवाल नीतीश कुमार के साथ बीजेपी से भी पूछना चाहिए, बिहार की जो स्थिति है, हर पैमाने पर, विकास के हर इंडेक्स पर बिहार पिछड़ा भी है। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, देश के औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार में 1/4 के आसपास, 1/3 के बीच। विकास के किसी पैमाने पर बिहार झारखंड से भी नीचे नजर आएगा। सरकार लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार की रही, 2005 से लेकर 2013 तक, और फिर 2017 से लेकर अब तक। क्या सवाल बीजेपी से पूछा गया? सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया? सवाल नीतीश कुमार की घेराबंदी हुई? नहीं, अब होगी, क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ नहीं है। बिहार में रिक्तियों की बात अगर करेंगे तो हर विभाग में रिक्तियां हैं, और बिहार के पास इतना फंड और बजट नहीं है। रिक्तियां और केंद्र सरकार के अनुदान की बात, विशेष पैकेज की बात, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की लड़ाई जेडीयू लगातार लड़ रहा है, वो अलग बात है, सरकार में होते हुए। पुलिस विभाग में 1,38,000 पद खाली हैं, माफ करें 1,38,000 पद हैं, जिसमें 91,000 पद खाली हैं। ये आंकड़े मैं देख रहा हूं, 12 अगस्त का है, एबीपी न्यूज़ पर खबर छपी है, उसी के हवाले से बता रहा हूं। ऐसे ही देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के जितने स्वीकृत पद हैं 45,000, जिसमें से लगभग 20,000 खाली हैं, मतलब 55% खाली हैं। ऐसे अलग अलग विभाग में, महकमों में, शिक्षा विभाग में ऐसे ही 72,000 स्कूलों में लगभग 1.25 लाख पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 9,93 पद रिक्त हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल में 40,000 पद रिक्त हैं। तो ऐसे किसी भी पैमाने पर अगर देखेंगे तो बिहार एकदम नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी बिहार में सत्ता चलाने वाली, सरकार चलाने वाली हर नेता, हर दल का है। और ये कोई एक साल में नहीं हुआ है, ये लगातार एक प्रक्रिया है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं था कि विकास के पैमाने पर बिहार अपनी हनक या धमक कायम करता। लेकिन यह सवाल पूछा नहीं जाता है, क्योंकि सरकार लगातार बीजेपी की है। लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था, अभी तेजस्वी की सरकार बनी, शपथ ली, जंगल राज हो गया। लेकिन जब तक सुशासन राज था, बीजेपी का राज था, तो ये सारे इंडेक्स तो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार के हैं, और सारे इंडेक्स तब के हैं जब मोदी के साथ डबल इंजन की सरकार थी, या दिल्ली में जो भी बीजेपी के कर्ता धर्ता थे, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पर नीतीश कुमार की साझा सरकार थी। लेकिन सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव से है, और अब नीतीश कुमार से भी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्त यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि कुछ सवाल बीजेपी से भी होगा, हालांकि होगा नहीं, फिर भी नमस्कार।